यंग टैलेंटेड हैंडसम और बड़े ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। शान अख्तर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शाम 84 घराने से इनका ताल्लुक है। क्लासिकल मौसीकी के अंदर इनके खानदान और इन्होंने खुद बड़ी महारत हासिल करके रखी है, तो हमें ज़्यादा तारुफ कराने की जरूरत भी दुनिया जानती है मेरा ख्याल है। तो सर कैसे हैं आप शान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें हमारे वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू एंड योर टीम एंड योर चैनल थैंक यू सर। जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया और हम हैं और सारा कुछ है आपका, तो बल्कि बड़ा एक हिस्ट्री है। वैसे सुनाई ज़िंदगी कैसी जा रही है, क्योंकि मौसीकी करते हैं, गाना गाते हैं, मैं वैसे सोच रहा हूँ यार इनकी क्या ज़िंदगी है, मतलब कि ये सारे वक्त गा रहे होते हैं, महक रहे होते हैं, सारे घर में गा रहे होते हैं। हाँ नहीं वो एक एटमॉस्फेयर एक समझ लेना। देखे मौसीकी ऐसे नहीं कहा गया कि रूह की गज़ा है। तो जब हम बचपन में होते हैं ना, तो आई वाज जस्ट 4 and 5 ईयर, तो मैंने अबू ने मुझे घर पे बैठा के ना रियाज करवाना शुरू कर दिया। तो दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जब घर में गाना बजाना होता रहता है या क्लासिकल मौसीकी होती रहती है या गाने सुनते हैं, तो घर का माहौल एक अच्छा सा रहता है, खुशगवार सा रहता है। हमारे घरों में ना लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होती। मैं वही बल्कि आप हमारे घराने में, क्योंकि हमारा घराना जो है ना, उसका टिनोर है 500 ईयर्स। आई एम 11th जनरेशन फ्रॉम माई घराना। तो हमारे पूरा जिसे कहते हैं ट्री है घराने का। तो हर एक बंदे ने सपोर्ट करना हमारे खानदान में, हमारी जीन्स में है। हमने कभी एक दूसरे को कभी जिसे कहते हैं डिक्रीज नहीं होने दिया। ये तो आपको विरासत में मिली है गायकी, या ये आपने गेम की? क्योंकि मेरा हमेशा सवाल रहता है कि बादशाह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आप लोग क्या समझते हैं, ये जो गायकी आपको विरासत में मिली है, ये ऐसी मिली कि इसको आप लोगों ने वाकई इसके लिए कोई मेहनत की? नहीं सर, ये मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सिंगर बनने के लिए रियाज करनी पड़ती है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, एक जीन्स में तो मौजूद होता है, सुर हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारी आने वाली नस्लों तक रहेगा। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा। तो पूरी उनकी भी डेथ हो गई है, उनका मैं शक बाकायदा। अच्छा सर, वैसे आपकी फैमिली के अंदर जब बच्चा जवान हो रहा होता है, तो जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, तो आप लोगों के अंदर सिंगर का बच्चा सिंगर, लेकिन कुछ बगावत कर लेते हैं कि हमने इंजीनियर नहीं, हमने डॉक्टर नहीं करना। आप लोगों की फैमिली में हमेशा ही होता है कि हमने सिंगर ही बनना है, या और भी कभी कोई जी जर्नलिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए? नहीं, बाई प्रोफेशन तो मैं टैक्स लॉयर हूँ। वो तो आपको प्रोफेशन हो गया, लेकिन दिल से आपने क्या चाहते थे कि मतलब दिल से तो देखे, जो माहौल हमें घर से आपको बताया ना मिलता है, जो हम देखते हैं कि भी इस चीज में कितनी लोग पजीराई देते हैं और कितना प्यार देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया, आपने कहा यार आपका घराना तो इतना पुराना है, तो इसका मतलब है कि हमारे बुजुर्गों ने वो काम किया, और जो अब तक, हालांकि आप भी यू आर वेरी यंग पर्सन, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको हमारी को 4 पीढ़ियों को कभी गाना सुना हो आपने, लेकिन वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि इज्जत जो मिली हुई है माशरे में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर खानदान की जो लेगेसी है उसको बरकरार रखते हुए हमें फिर वो काम करने पड़ते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ है, उस पर चले। हम उनके तरह का तो नहीं गा सकते, क्योंकि उनकी जो वो गा गए हैं उनके लिहाज से कोई भी नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, वो जिद्दत की हुई है। हमें तो आजकल समझ लेना कि घर के मामला ही ऐसे उलट पुलट हो चुके हुए हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान में, तो उनके कॉम्पोजिशन है जो मेहंदी संसार में गाई थी, तो वो आपकी नजर करूँगा। और सारे नीरे गमा गमा सारे नी सारे मागा सारे गा सानी गा सा सारे माँ पादा सा सारे मागा सारे गा सा नी दा माँ पादा सारे मागा सा गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले, चले भी आओ के गुल
गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले। कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो पहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले ब्याह के गुलशन का कारोबार चले। मजा आ गया। और ये गजलें भी हैं और सारा कुछ है आपका, तो बल्कि बड़ा एक हिस्ट्री है। वैसे सुनाई जिंदगी कैसी जा रही है, क्योंकि मौसीकी जो मौसीकी करते हैं, गाना गाते हैं, मैं वैसे सोच रहा हूँ यार कि क्या जिंदगी है, मतलब कि ये सारे लोग गा रहे होते हैं, महक रहे होते हैं, सारे घर में गा रहे होते हैं। हाँ नहीं, वो एक एटमॉस्फेयर एक समझ लेना। देखिए मौसीकी ऐसे नहीं कहा गया कि रूह की गज़ा है। तो जब हम बचपन में होते हैं ना, तो आई वाज जस्ट 4 and 5 years, तो मेरे अब्बू ने मुझे घर पे बैठा के ना रियाज करवाना शुरू कर दिया। तो दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जब घर में गाना बजाना होता रहता है या क्लासिकल मौसीकी होती रहती है, जब गाने सुनते हैं तो घर का माहौल एक अच्छा सा रहता है, खुशगवार सा रहता है। हमारे घरों में ना लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होती। मैं वही बल्कि आप ठीक है, मुगल उसके बाद मियां ताम हुसैन ने जब काफी सारे राग इन्वेंट किए, तो हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे जाके जब अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो मियां ताम हुसैन जो थे, मैं हमारे बुजुर्ग जो मियां चांद था, मियां सूरज था, वो ऐसा गाया एम्परर अकबर के जो था दरबार में कि मियां ताम हुसैन घबरा गए कि यार मैं उनकी गाँव, अब मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा गाना चाहिए। और ये दो लड़के इतने जंग से और इन्होंने आके पूरा फिर आस्ता आस्ता ठुमरी की तरफ आ गए, फिर गजल की तरफ आ गए, फिर वो चेंज होते रहते हैं। सर आपके घराने की ठुमरी चीज होती है जिसे हिजक नहीं कहते। ये वैसे तो आपको शौक है बात करने का, सर आप सुनाए। बड़े टेक्निकल वर्ड है ना। जी मैं आपको समझा दूंगी। एक बंदा आप भी शाम 84 ये चाम 84 अब मैं समझ इसकी वजह समझ आ गई है। और सारा कुछ है आपका, तो बल्कि बड़ा एक हिस्ट्री है। वैसे सुनाई जिंदगी कैसी जा रही है, क्योंकि जो मौसीकी करते हैं, गाना गाते हैं, मैं वैसे सोच रहा हूँ यार कि क्या जिंदगी है, मतलब कि ये सारे लोग गा रहे होते हैं, महक रहे होते हैं, सारे घर में गा रहे होते हैं। नहीं, वो एक एटमॉस्फेयर एक समझ लेना। देखिए मौसीकी ऐसे नहीं कहा गया कि रूह की गज़ा है। तो जब हम बचपन में होते हैं ना, तो आई वाज जस्ट 4 and 5 years, तो मेरे अब्बू ने मुझे घर पे बैठा के ना रियाज करवाना शुरू कर दिया। तो दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जब घर में गाना बजाना होता रहता है या क्लासिकल मौसीकी होती रहती है, जब गाने सुनते हैं तो घर का माहौल एक अच्छा सा रहता है, खुशगवार सा रहता है। हमारे घरों में ना लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होती। मैं वही बल्कि आप हमारे घराने में, क्योंकि हमारा घराना जो है उसका टेनोर है 500 years। आई एम 11th जनरेशन फ्रॉम माई घराना। तो हमारे पूरा जिसे कहते हैं ट्री है घराने में, तो हर एक बंदे ने सपोर्ट करना हमारे खानदान में, हमारी जीन्स में है। हमने कभी एक दूसरे को भी जिसे कहते हैं डिक्रीज नहीं होती। ये तो आपको विरासत में मिली है गायकी, या ये आपने गेन की? क्योंकि मेरा हमेशा सवाल रहता है कि बादशाह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आप लोग क्या समझते हैं, ये जो गायकी आपको विरासत में मिली है, ये ऐसी मिली कि इसको आप लोगों ने वाकई इसके लिए मेहनत की? नहीं सर, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सिंगर बनने के लिए रियाज करनी पड़ती है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, एक जीन्स में तो मौजूद होता है, सुर हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारी आने वाली नस्लों तक रहेगा, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा। तो बहुत आ रही है। अच्छा सर, ये आपकी जो माशाल्लाह पूरी फैमिली, इसमें कितने अब लोग हैं तकरीबन? अभी भी एक ही घर में रहते हैं कि सब अपने नहीं, सब रेजिडेंसी जितनी भी हो सेपरेट। कितना बड़ा माशाल्लाह खानदान है? अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 लोग तो नहीं, 200-250 लोग तो ही होंगे। मैं भी
हमारे जो बेसिकली जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे ना जब 1947 के बाद, तो वो 5 भाई थे। उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद तसद्दुक़ अली खान, उस्ताद अख्तर अली खान, उस्ताद जाकिर अली खान, और मेरे दादा उस्ताद वलायत अली खान। तो ये क्योंकि ये सब मेरे समझ लें कि मेरे अब्बू के भाई, चचा, ताया मेरे जितने। तो फिर मेरे ताया थे, वो रेडियो पाकिस्तान में उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपॉइंट हुए। फिर उसके बाद स्टेशन डायरेक्टर जो थे वो रिटायर हुए। उन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशनें बनाई। फिर मेरे नाना थे, वो भी रेडियो पाकिस्तान। नाम कहाँ से पड़ा शाम चुरासी, ये घराना कैसे डेवलप हुए, इसकी शोहरत कैसे बनी? सर बेसिकली ये एक गांव है इंडिया में, शाम चुरासी। वो राजा श्याम के नाम से था, एक बता जो जिसका रेवेन्यू कलेक्टर जैसे प्रोविंस का एक रेवेन्यू कलेक्टर होता है। नहीं, टैक्स नहीं कहेंगे, रेवेन्यू कलेक्टर। टैक्स एक अलग चीज है, रेवेन्यू कलेक्टर एक अलग चीज होती है। तो वो जैसे उसको इकट्ठा करने का एक इलाका होता था, उसके नाम के ऊपर ये नाम रख दिया गया था। फिर हमारे बुजुर्ग हुए वहाँ के बहुत मशहूर मियाँ शामी शाह सरकार, वो मुसलमान हो गए थे। शयाम का जो बेटा था वो आगे से मुसलमान हो गया। तो वो जब मुसलमान हुआ ना तो उसने फिर वो एक टनौर ही बदल दिया, शयाम से शाम के नाम से हो गया। वो फिर उनका नाम फिर शाम 84 से ही चलता चलता वो हम उनके उस इलाके में रहते थे। जब हम माइग्रेट होकर यहाँ पे आए तो एक घराना था, पटियाला घराना, ठीक है, तलवंडी घराना, उसके बाद बिंदी बाजार घराना, कसूर पटियाला घराना, ठीक है, आगरा घराना, ग्वालियर घराना। तो इस तरह का हमारा घराना भी शाम 84 है। घराना बेसिकली हमारा ये नहीं है, हमारा जो घराने का नाम है ना वो इलाके से हमने अडॉप्ट किया हुआ कि हम इस इलाके से आए हैं, क्योंकि हम वी आर रेफ्यूजी फ्रॉम द इंडिया, तो हम माइग्रेट हो गए हैं। तो सर वैसे आपकी इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली होता है। हमारा एक 15 जून को प्रोग्राम होता है, वो वालिद साहब की बरसी होती है, मेरे उस्ताद अख्तर अली खान साहब की। फिर 9 जुलाई को बरसी पे प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी, प्रॉपर प्रोग्राम करते हैं। उसमें सारे मेरे आप कभी आपको मौका मिले तो इस दफ़ा तो नहीं आप आ सके, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपको इन्वाइट करेंगे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े नामवर गुलकार आए थे। शेरनिया दास साहब आए थे, नतीम सलामा साहब आए थे, पटियाला के वैसे बहुत सारे लोग आए थे। हमारे घराने बेसिक हमारा घराना ही नहीं खत्म होता, तो हम बाकी तो जो सिंगिंग करवाने के लिए हमें 4000 दफ़ा सुनना पड़ता है। अपने लोग ही खत्म काफ़ी सारी कॉम्पोजिशंस आ रही हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है चल रहा है पिलार की तरफ से, उसकी एक 2 दिनों में शूट है। उन्होंने मेरे एक एल्बम जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, काफ़ी बुजुर्गाने दीन के ऊपर जो ये सूफियाना हमारे औलिया कराम ने जो कलाम लिखे हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और इसी तरह आर्ट्स काउंसिल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग जो मैंने कॉम्पोजिशन क्योंकि खुद भी क्रिएट की हुई है और कोशिश की हुई है। तो उनमें से एक आपको जिंदगी कितनी हो गई है, दर्द से जान पहले